हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे होंगे कि इस पिक्चर में मून की डिफरेंट फ़ोटोज़ क्यों दिखाई जा रही हैं। क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो है द मून एंड शैडोज़। इस चैप्टर में हम मून के कारण होने वाले प्रभाव और मून के कारण होने वाले एक्लिप्सेस और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका लर्न वेल ऑल इन वन का साइंस का लेसन 2 है, द मून एंड शैडो। सबसे पहले हम देखते हैं द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। Any object moving around a planet in its orbit is called a satellite. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है तो वह उसका सैटेलाइट कहलाता है। द मून इज दो टू बी एज ओल्ड एज द अर्थ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो मून अर्थ से कितना दूर पे है? 3,84,400 किलोमीटर। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, बट शाइन्स बिकॉज इट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट। मगर ये कैसे चमकता है? क्योंकि इस पर सूरज की जो रोशनी पड़ती है उससे ये चमकता है। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून एज देयर इज नो एयर और वाटर ऑन इट। और मून पर कोई लाइफ भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर हवा और पानी नहीं है। सरफेस ऑफ द मून, सी दिस पिक्चर, ये है मून का सरफेस। ठीक है। द मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स। द सरफेस ऑफ मून इज रफ एंड अनइवन विथ ह्यूज प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड बिग पिट्स कॉल्ड क्रीटर्स। मून जो है वो पहाड़ों चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर ऊंचे नीचे जगह है, मैदान है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं। क्रीटर्स are deep hole that are formed by meteoroids hitting the surface of moon। और क्रीटर्स क्या कहलाते हैं? ये गहरे गड्ढे हैं जो कि मून के ऊपर जो आपके मेटेरॉइड्स होते हैं उनके हिट के कारण बने हैं। मेटेरॉइड्स आर पीसेस ऑफ रॉक इन द आउटर स्पेस। शैडो। A shadow is formed when the path of light blocked by an opaque object। शैडो कैसे बनती है? जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। द शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द लाइट सोर्स। शैडो जो है लाइट सोर्स के हमेशा उल्टी दिशा में बनती है। द साइज एंड शेप ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। और जो शैडो है, परछाई है, उसकी आकार, साइज जो है वो डिपेंड करता है कि वो लाइट सोर्स की किस पोजीशन पर है। The earth and the moon are opaque objects. When sunlight falls on them, their shadows are formed. तो अर्थ और मून दोनों ही कैसे हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, और जब सनलाइट पड़ती है तो उनकी शैडो बनती है। एक्लिप्सेस क्या होते हैं वो अपन उसको देखते हैं। ठीक है। एन एक्लिप्स इज अ shadow that make moon or the sun fully or partially invisible for some time. When the moon and the earth comes in a straight line with the sun, they cast their shadow on each other depending on whether the earth or the moon is in front of the sun. This is how eclipses are occurs. ग्रहण, अपन लोगों ने ग्रहण का नाम सुना है ना।
एक्लिप्स यानी होता है ग्रहण, मतलब कि जब एक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन पर आ जाते हैं तो एक की परछाई के कारण दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती है, इसको हम एक्लिप्स कहते हैं। और इनमें से जो सामने होता है, चंद्रमा सूरज के सामने है कि पृथ्वी सूरज के सामने है, उसके आधार पर यह निर्णय होता है कि कौन सा एक्लिप्स या ग्रहण बनने वाला है। द एक्लिप्स आर टू टाइप्स, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। द शैडो हैज टू पार्ट्स, one where it's totally block the sunlight called the umbra, and the other where it blocks a part of sunlight called the penumbra. umbra और penumbra, जब सूरज की रोशनी थोड़ी सी की जाती है, कब रुकती है, तो उसे पेनम्बरा कहते हैं, और जब सूरज की पूरी रोशनी रुक जाती है तो अम्बरा कहते हैं। हम पहले देखते हैं लूनर एक्लिप्स। When the earth comes in between the sun and the moon, देखिए इस तरह से जब अर्थ जो है हमारे सन और मून के बीच में आ जाती है, it blocks some of the sunlight from reaching the moon and creates a shadow. This is called a lunar eclipse or eclipse of the moon. During this phase, the moon passes through the shadow of the earth. A lunar eclipse can be partial or total, and it occurs only during full moon but not on every full moon night. Every year there are at least 2 lunar eclipses. तो क्या होता है इसमें, सन जो है उसके सामने अर्थ आ जाती है और अर्थ के पीछे मून होता है, तो अर्थ की परछाई मून के ऊपर पड़ती है, सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाती है और हमें मून दिखाई नहीं देता है। इसको हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। अब हम देखते हैं सोलर एक्लिप्स। व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, it casts its shadow on the earth surface and partially or wholly obscures the sun. This is called a solar eclipse. इस तरह से जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं तो सन की लाइट अर्थ के ऊपर नहीं पड़ती है, कब तक, जब तक चंद्रमा बीच में रहता है और केवल छाया बस दिखाई देती है, तो इसको हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस ओनली ए न्यू मून and it is only very short duration. The appearance of the sun like a ring due to full solar eclipse called corona. मतलब क्या है, जब सूरज के सामने चंद्रमा रहता है तो उसकी परछाई बस हमको दिखाई देती है और एक रिंग जैसा दिखता है। सन हमको कैसा दिखता है, रिंग जैसा, बाकी हिस्से में काला दिखाई देता है। जो रिंग बनता है उसे हम कोरोना कहते हैं, यानी कि इस समय पे सूर्य ग्रहण होता है। इस समय पे क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब हम देखते हैं लैंडिंग ऑन द मून। मून इज द ओनली कैस्टाइल बॉडी ऑन विच ह्यूमन्स हैव लैंडेड। द अमेरिकन spacecraft Apollo 11 was launched from the Kennedy Space Center at Florida, USA on 16 July 1969. 3 American, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michelle Collins, landed on the moon on 21st July 1969. Neil Armstrong was the first man to step out, so he became the first man to step on the moon. Unfortunately, he is no more.
He died on 25th August 2012 at the age of 82 years. Neil Armstrong and Edwin Aldrin stayed for 2.5 hours on the moon, while the third astronaut, Michael Collins, remained in the spacecraft. इसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अभी मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट था, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट्स the earth. These satellites are launched by powerful rockets in order to overcome Earth's gravity. Sputnik 1 was the first man-made satellite launched by Russian scientists. Aryabhatta was the first Indian satellite launched in 1975. Bhaskar, Rohini, Apple, INSAT 1A, INSAT 1B, IRS-1B are some of the other satellites that were launched by India. तो इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मुख्य उपयोग क्या होता है, हम उसके बारे में देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या क्या काम करती हैं। Observing from a great distance is called remote sensing. Artificial satellites are remote sensing for, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या क्या रिमोट सेंसिंग का काम करती हैं। वेदर फोरकास्टिंग, ये वेदर की फोरकास्ट बताती हैं। कम्युनिकेशन पर्पस, जो हम टेलीफोन से बात करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हमको बात करना है तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती हैं वो हमें वहाँ से बात करवाने में मदद करवाती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस, हमारे गैलेक्सी में क्या चल रहा है उसकी जानकारी के लिए। एजुकेशनल पर्पस, हम देखते हैं ना कि हमारा इंटरनेट चलता है। इंटरनेट कैसे चलता है, हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही चलता है। उसमें हमारे एजुकेशन की बहुत सारा मटेरियल पहले से भर दिया जाता है, जब हमको ज़रूरत होती है तब हम यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन पर्पस एंड अदर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस, जो साइंटिफिक जानकारियाँ निकालनी होती हैं वो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट से निकाल सकते हैं। A spacecraft has to reach a speed of over 11.2 km per second in order to escape from Earth's gravitational pull. This speed is known as escape velocity. जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हैं और अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इस स्पीड को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि मून और शैडोज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स और बाकी की जानकारियाँ। अब इसकी एक्सरसाइज हम आपको अगले चैप्टर में सेंड करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और घर